बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर आप अपने सेकंड ईयर का जो चैप्टर 13 कर रहे थे, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर बनता है बेसिकली थर्मल फिजिक्स, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, स्टेलर एवोल्यूशन, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, स्टेलर एवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे एक तो इनकी लाइफ कितनी होती है। ये ना मुख्तलिफ चीज़ें मैं लिखना हूँ जो कि इस आपके एमसीक्यूज के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लाइफ के बारे में आपसे पूछे जा प्रोटोटाइप पूछा जा सकता है, प्रोटोस्टार जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है स्टूडेंट्स, नेबुलाई। ठीक है, क्या है, नेबुलाई, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, फिर हम स्टार्स के हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम को देखेंगे। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा आपको रेड जॉइंट का पता होना चाहिए, व्हाट आर द रेड जॉइंट्स। ठीक है, फिर आपको वाइट डॉर्फ का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। फिर इसके बाद आप रेड डॉर्फ देखेंगे, रेड डॉर्फ वो भी देखेंगे। ठीक है, रेड जॉइंट अलग है, रेड डॉर्फ अलग है। इसके अलावा जो कुछ होगा फिर वो इस टॉपिक के अंदर आप लोग साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, ये देखेंगे कि फ्यूजन कैसे होती है। ठीक है, आपके पास ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। ये कुछ चीज़ें आप इंफॉर्मेटिव इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो स्टेलर एवोल्यूशन देखें। स्टेलर एवोल्यूशन बेसिकली वो पाथ या वो साइकिल है, जिस साइकिल तो नहीं, बेसिकली हम कहेंगे वो पाथ ही कि जिससे गुजर के एक स्टार बनता है, या अपनी पूरी लाइफ में जिस जिस रास्ते से एक स्टार गुजरता है, रास्ते से मुराद अपने अंदर जो उसके चेंजेस आ रहे हैं उसको कहते हैं स्टेलर एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट्स हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अप्लाई करते हैं एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम के ऊपर, फिर वो हमें स्टेलर एवोल्यूशन को हेल्प करने में मदद देती है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले स्टार्स की लाइफ की बात करें, वो मिलियंस से लेके हमारे पास बिलियंस ट्रिलियंस तक हो सकती है। ठीक है, कोई एक हद नहीं है। कुछ स्टार्स इतने पुराने हैं कि इतनी हमारी अभी यूनिवर्स नहीं पुरानी, मतलब यूनिवर्स जो हमारी है उससे भी ज़्यादा वो अभी पुराने हैं, उससे पहले करो और उसके बाद ही ख़त्म होंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो लाइफ ऑफ स्टार होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइफ डिपेंड्स अपॉन मैथ, कि उस स्टार का मैथ कितना है। बेसिकली आप कह लें कि स्टार की लाइफ उतनी लंबी होगी जितना उसके पास फ्यूल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैथ होगा उतना ही ज़्यादा फ्यूल होगा। तो आप कह लें कि लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ, कह लें कि मैथ ज़्यादा तो लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैथ कम होगा तो उसकी जो है लाइफ कम होगी। ठीक है, ये जितने भी स्टार्स हैं स्टूडेंट्स, ये बनते कैसे हैं, स्टार्स फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुलाई, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारों का बिगिनिंग इससे होगी, क्लाउड्स ऑफ गैसेस या फिर डस्ट से। ठीक है, जिसको हम नेबुला या मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। इसी का नाम स्टूडेंट्स क्या है, प्रोटो स्टार, यानी कि आगाज है। अब ये क्लाउड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्ट करता रहता है। आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो आप कह लें कि ये जो क्लाउड है, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वक्त के साथ साथ अपने आप को एक दूसरे के क्लोज करते रहते हैं। पहले बड़ा क्लाउड था, अब ये क्या होगा, छोटा क्लाउड हो गया। ठीक है, अब जब ये करीब आएंगे, ये टकराएंगे, टकराने के नतीजे में इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स, अच्छा, एक ऐसा टाइम आएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स, कितना स्टूडेंट्स टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये एक एक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, एक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करेंगे, जिसके अंदर इसका एक साइज आप कह लें, साइज विल बी ऑलमोस्ट फिक्स। ठीक है, वो हम देखेंगे। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी स्टूडेंट्स, तो इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये इंक्रीज करेगी डेफिनेटली। टेम्परेचर भी इनका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक फिगर हम बनाते हैं यहाँ पे। ये पहले स्टार्ट में था,
ठीक है, बहुत बड़ा क्लाउड था। अब क्लाउड था भी सही, तो एक आप कह लें कि उसकी ग्रेविटी उसको अंदर खींच रही होती है क्लाउड की, ठीक है, ये अंदर की तरफ ग्रेविटी है, ये क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसका जो आप कह लें कि प्रेशर होता है, गैसेस का प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है, जो आप कह लें कि बाउंड्री पे लगा देते हैं, वो प्रेशर बाहर की तरफ होता है। तो हमने बात की कि जब ये करीब आ जाते हैं, पहले ये थोड़ा करीब आएंगे, एक स्टेज आएगा ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स एक ऐसा स्टेज आएगा, अब ये अंदर से प्रेशर बाहर लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। और बाहर से ये प्रेशर बाहर की तरफ और ग्रेविटी इनवर्ड, देखिए ना अब क्या क्या चीज बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज्ड, एक और अहम चीज डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। अब ये सुकड़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, जब नीचे वाली चीज आपके पास कम हो तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर है वो स्टूडेंट्स क्या आ रहा होता है, ज्यादा आ रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई। डेंसिटी, जब कोई चीज डेंस हो जाए वो उतनी ही ज्यादा फोर्स से दूसरी चीजों को भी तरफ खींचती है, यानी कि अब इसको जो इनवर्ड पुल लग रहा है, जो हमारे पास ग्रेविटी है वो बढ़ रही है, और अंदर से प्रेशर भी शुरू में बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो कोलिजन्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर ही बढ़ रहा है। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाएगा जब हमारे पास ये ग्रेविटेशनल पुल, क्या लें आप, ग्रेविटेशनल पुल बराबर हो जाएगा हमारे पास प्रेशर के। ये जो बाहर की तरफ ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं, या जिस भी चीज से वो, जिस भी क्लाउड के वो हैं, ठीक है, वो जो बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, ये जब बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तब ये एक स्टार की एक पूरी एक शेप बन जाएगी, हम कहेंगे अ स्टार इज फॉर्म, अ स्टार इज फॉर्म, ठीक है। अब इस वक्त जो इक्वेशन, हम एक इक्वेशन से इस स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और डेल आर का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस जी एम, ये क्या है, उस क्लाउड का मैस है, ओके, रो आर ये छोटा डेंसिटी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पी जो है वो प्रेशर है, प्रेशर है, ठीक है, इनसाइड, और डेल पी क्या है, चेंज इन प्रेशर। आप इस पूरी रकम को डेल पी और डेल आर रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये स्टार के सेंटर से लेकर यहाँ तक जो ये फासला, ये क्या है, आर है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, पी प्रेशर है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन स्टूडेंट शो करता है कि जो स्टार है वो उसका प्रेशर किस तरफ लग रहा है, हमारे पास ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ कह रही है, और सॉरी प्रेशर फासले के लिहाज से कम हो रहा है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं तो जो प्रेशर है बाहर की तरफ लगने वाला वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा एक रिलेशन आपने एक्सप्लेन करना है, ये पी प्रेशर, ये डेल पी ओवर डेल आर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जी ग्रेविटेशनल पुल है, एम क्या है, उसका मैस है, ठीक है, इनक्लोज इस रेडियस के अंदर जितना मैस है, एम आर मैस विद इन द रेडियस, डेंसिटी वो भी उस रेडियस के अंदर जो डेंसिटी है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फासला बढ़ने से ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो जो ग्रेविटेशनल पुल है ये स्टूडेंट्स ज्यादा है इंटरनल प्रेशर से, देखें प्रेशर बाहर की तरफ लगा हुआ है, स्टार के अंदर प्रेशर है बाहर की तरफ, ये प्रेशर है, और ग्रेविटेशनल पुल अंदर की तरफ है। दूसरी सिचुएशन है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल कम है और इंटरनल प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों सूरतों के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें, अब स्टार्स, तमाम स्टार्स के पास मैस होता है, ठीक है, और वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, कंट्रैक्ट होते होते उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। अब टेम्परेचर एक ऐसा टाइम आएगा स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास हीलियम मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होता है, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन मौजूद होता है, हाइड्रोजन के एटम मौजूद होते हैं उन गैसेस के अंदर अगर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो स्टूडेंट्स फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, क्या, फ्यूजन स्टार्ट्स,
फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ये बहुत मुश्किल से, हम कह लें कि इसको हम लैब में कंट्रोल, कुछ मुल्क क्लेम करते हैं कि वो कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी रियलिटी क्या है ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिलते हैं और वो हीलियम बनाते हैं। लो एटॉमिक मास के न्यूक्लियस मिले और हैवी एटॉमिक मास का एक न्यूक्लियस बना। इस प्रोसेस का नाम न्यूक्लियस है और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन के अंदर इतनी एनर्जी निकलती है कि जो कि इस स्टार को हेल्प करती है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और इंटरनल प्रेशर मेंटेन रहे। ये दोनों चीज़ें मेंटेन करने में, प्रेशर मेंटेन करने में ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो कोलैप्स नहीं करता और इतनी एनर्जी मिलती है कि वो सोर्स ऑफ हीट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोर्स ऑफ हीट बन सकता है या फिर लाइट का सोर्स, दोनों सोर्स वो क्या करता है, उसके लिए बन जाता है, ठीक है। अब इतना प्रेशर बढ़ेगा अंदर से, अ स्टार में स्टार्ट टू एक्सपेंड, अ स्टार में स्टार्ट टू एक्सपेंड, वो फैलना शुरू कर सकता है। देखें, दोबारा मैं बताता हूँ कि पहले वो कंट्रैक्ट हो रहा था, कंट्रैक्ट होते होते उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो फ्यूजन स्टार्ट होगी। लो एटॉमिक मास के न्यूक्लियाई मिले, हैवी एटम बना, तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में उसका टेम्परेचर और भी बढ़ा और इंटरनल प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से उसने अपना पहले साइज मेंटेन किया। सम केसेस के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि जो है ना वो मे एक्सपेंड करना क्या कर दे, शुरू कर दे। और ये जो हमारे पास ही ये जो एनर्जी निकल है ये हीट और लाइट का सोर्स भी उसके लिए बनती है, ठीक है। जब एक खास हद से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा और वो क्या बन जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। क्या उसको हम क्या कहते हैं कि अब ये हमारे पास रेड जाइंट बन गया, ठीक है। रेड जाइंट कौन से बनेंगे? जो कि हाफ मैस ऑफ सन रखते हैं, सूरज की निस्बत कम अज कम उनका क्या होगा, मैस आधा होगा। बेसिकली ये मैस इनका फ्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब इनका मैस ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, इनके अंदर हीलियम भी फिर पहले स्टेज में हाइड्रोजन हमारे पास हीलियम में फ्यूज हुए, अब हीलियम फ्यूज होंगे मुख्तलिफ और इसके अंदर हमारे पास कार्बन बनाएंगे, ठीक है। वो कार्बन बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं, ठीक है। तो जिन, आप कह लेंगे स्टार्स का मैस सूरज की निस्बत हाफ होता है, उसमें बाद में हीलियम की फ्यूजन, पहले हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनी थी, हीलियम फ्यूज होके कार्बन और ऑक्सीजन बनना शुरू होगी। और जिनका मैस सन से भी ज्यादा है, ठीक है, उनमें ये कार्बन और ऑक्सीजन भी फ्यूज होके इवन आयरन बनाना, कार्बन फ्यूज होते हैं, ठीक है, आयरन और मोर हैवी एटम, इनसे भी ज्यादा वो हैवी क्या बनाना शुरू कर देते हैं, एटम बनाना शुरू कर, एंड बिकम वेरी डेंस। देखें, दो एटम थे, वो फ्यूज होके एक ही हैवी एटम, तो सारा मैस एक जगह पे इकट्ठा, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बहुत ज्यादा डेंस जो है ना वो बना, फिर हम रेड सुपर जाइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक जो फाइनल स्टेज है ना स्टार की, वो उसके मैस पे डिपेंड करती है। जब एक स्टार अपना सारे का सारा फ्यूल कंज्यूम कर लेता है ना, ठीक है, फिर वो अपने ग्रेविटेशनल, उसके अंदर जो देखे ना ग्रेविटी उसको अंदर खींच रही है, ग्रेविटी किधर खींच रही है, अंदर, प्रेशर उसको बाहर लेके जा रहा है। जब फ्यूल कंज्यूम हो गया, ग्रेविटी डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी। कंज्यूम होने के बाद वो ये प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकेगा और ये ग्रेविटी डोमिनेट होना शुरू हो जाए, वो मे भी कंट्रैक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर वो कंट्रैक्ट होके इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और क्या बनाता है, डेंस भारी किस्म का व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ बना देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये व्हाइट डॉर्फ मतलब बुझा हुआ, आप इसको क्या कह सकते हैं, स्टार विदाउट फ्यूल। अब उसमें कोई फ्यूल नहीं है, ठीक है। और इसके जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, वो एक्सपेंड होके नेबुलाई बना लेती है। उसके आसपास एक, ये स्टार है ना, उसके आसपास गर्दो गुबार की एक लेयर सी, इसको प्लानिटरी नेबुला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन स्टार्स का मैस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, सन से भी ज्यादा होगा, उनके अंदर, जिनका मैस सन से भी ज्यादा है, उनमें क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है।
इसमें जो आयरन कोर है ना, आयरन कोर वो कोलैप्स होता है, ठीक है, और बहुत हैवी डेंस बॉडीज बनाते हैं जिसका नाम न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, या फिर हम उनको क्या कहते हैं, ब्लैक होल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ना, ग्रेविटी उनको खींच, एक चीज इतनी जगह पे थी, ठीक है, फिर ग्रेविटी ने उसको खींचा, वो बहुत कम होगी। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तो बहुत ही ज्यादा डेंस, इतने डेंस हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा मैस स्टूडेंट्स एक ही जगह पे इकट्ठा होना, तो वो इतना हैवी ऑब्जेक्ट होती है कि वो हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। तो इस तरह फिर हमारे पास ब्लैक होल्स बनते हैं, और ये आपको पता है लाइट को भी अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये इसीलिए इनकी तस्वीर लेना भी पॉसिबल नहीं है। देखें तस्वीर किसी भी चीज की तब बनती है जब वो लाइट उसे टकराए और वापस आए। ये अपने अंदर आने वाली हर चीज को खा जाते हैं, मतलब अपने न्यूक्लियस की तरफ हर चीज को खींच लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट जो रेड डॉर्फ होते हैं ना, ये तो हमने व्हाइट डॉर्फ देखे स्टूडेंट्स, उनका मैस लो मैस होते हैं। रेड डॉर्फ क्या होते हैं, रेड डॉर्फ लो मैस होते हैं, एक तो लो मैस और एफिशिएंट फ्यूल होता है उनका, ठीक है, बड़ा, आप वो देखभाल के अपना फ्यूल कंज्यूम करते हैं। उनका स्लो एवोल्यूशन होती है, स्लो एवोल्यूशन होती है। इस तरह नहीं है कि वो रैपिडली अपने काम कर सकेंगे। और यूनिवर्स की एज कम है, यूनिवर्स एज इनकी निस्बत क्या है, इज लेस देन रेड डॉर्फ एज। इसलिए हम इनका मॉडल बना ही नहीं सकते कि ये किस किस साइकिल से गुजरे हैं। हाँ, हमारे पास आप कह रहे हैं थ्योरेटिकल मॉडल मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि ये अब रक्षा है तो ये बड़ा होके क्या बनेगा, वैगन बनेगी, फिर ये बड़ा होके सीटा, मतलब हम उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे जाके अपनी लाइफ के अंदर क्या बनेंगे। इस तरह के मॉडल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जितने भी स्टार्स होते हैं हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है हॉट होते जाते हैं, फिर लाइट देते हैं अपने टाइम के साथ साथ, फिर क्या करते हैं, एग्जॉस्टिंग देयर हाइड्रोजन फ्यूल, अपना फ्यूल जला देते हैं, फिर लो मैस व्हाइट डॉर्फ बुझा हुआ तारा बन जाते हैं, ठीक है। ये एक स्टार की लाइफ का साइकिल है। आपकी बुक में ये एक साइकिल बना हुआ है, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला एक नेबुला है, एक एवरी स्टार है, ये मैसिव स्टार है। एवरी स्टार रेड बनाएगा, रेड जॉइंट बनाएगा, मैसिव स्टार सुपर रेड जॉइंट बनाएगा, ठीक है। फिर इसमें प्लेनेटरी नेबुला होगा और व्हाइट डॉर्फ होगा, जबकि ये जो है रेड सुपर जाइंट, यहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, ये न्यूट्रॉन स्टार भी बना सकता है, ये ब्लैक होल भी, वो इनके मैस पे डिपेंड करता है कि ये क्या चीज फ्रेंड्स हमारे पास बनाएगा, ठीक है। आपका टॉपिक था स्टेलर रेवोल्यूशन, होप्स आप लोगों को समझ आएगा। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इसके अंदर आपको रेड डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ, रेड सुपर जाइंट्स, रेड जाइंट का पता होना चाहिए, आपको सुपरनोवा एक्सप्लोजन का पता होना चाहिए, प्रोटो स्टार क्या होता है, उसकी लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किस तरह वो पहले कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर उसका जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तो वो अपना साइज मेंटेन करता है। जब वो अपना फ्यूल कंज्यूम कर लेते हैं, फ्यूल कंज्यूम करने के बाद स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो व्हाइट डॉर्फ या रेड डॉर्फ बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, होप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।